नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने जनता की फरियाद को भी सुना और जनता दर्शन कार्यक्रम में समस्याओं को सुना। जनता की समस्याएं सुन निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं गोरखपुर दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ, तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी और उनके समस्या के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आने लगी है सामने उनके रूटीन की। तो जिस तरह से उनका हर बार जब भी वो गोरखपुर जाते हैं, उनका ये रेगुलर रूटीन रहता है कि पहले वो गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद जनता दरबार लगाकर वहां पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इस जनता दरबार में न केवल गोरखपुर के बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी उनके सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं और उन्हें यह भरोसा होता है कि अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे तो उनकी समस्याओं का निस्तारण अवश्य किया जाएगा। और इसी के दिशा निर्देश देते हुए वो अधिकारियों को नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार वो लोगों की फरियाद सुनते हैं जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं। ये उनका एक रूटीन होता है और अधिकारियों को वो निस्तारण के दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे में रहेंगे। आज मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा भी करेंगे। वहीं सीएम योगी बाल स्वास्थ्य रक्षण के क्षेत्र में बड़ी सौगात को भी देंगे। वहीं एक साथ गोरखपुर के 5 सीएससी पर पीको वार्ड्स का भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 24 का मोर्चा और टिफिन पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। सीएम योगी आज कार्यकर्ताओं को टिफिन पर चर्चा के दौरान विजय का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। तो गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से उनका एक रेगुलर रूटीन देखा जाता है गोरखपुर में, वो गौशाला में गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनके रेगुलर रूटीन से हटकर आज ये कुछ कार्यक्रम नजर आ रहा है और टिफिन पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ विजय मंत्र देते हुए भी दिखाई देंगे। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुभाष, जिस तरह से गोरखपुर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आज उनके रूटीन से हटकर कुछ कार्यक्रम है, टिफिन पर चर्चा करने जा रहे हैं और 24 का मोर्चा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर में हैं और आज सुबह उन्होंने गौ सेवा की। गौ सेवा के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में वो शामिल हुए और जनता दर्शन कार्यक्रम में जो है प्रदेश के जो है विभिन्न जिलों से लोग आए हुए थे, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और समस्याओं को ज्यादातर समस्याएं जो है जमीनी विवाद से लेकर था और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है अधिकारी जो वहां पे मौजूद अधिकारी थे उनसे उन्होंने कहा कि तत्काल इसका निस्तारण किया जाए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से आधे घंटे बाद गोकुल अतिथि भवन में जाएंगे और वहां पर जो है जो 9 साल जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर एक टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी द्वारा, जिसके मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और आपको बता दें कि एक दूसरे को जो है टिफिन यानी कि भोजन रहेगा, उसमें एक दूसरे को दिया जाएगा और वो उसी पर जो है चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जन विश्वास यानी कि जो जनता का विश्वास है किस तरीके से जो है उसको हासिल किया जाए। 2024 जो मिशन है उसको किस तरीके से पूर्ण करना है और किस तरीके से लोगों को केंद्र सरकार और यूपी सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। इसको लेकर तमाम जो है सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुरु मंत्र देने वाले हैं, तो इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और इसी के साथ
शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 5 CSC केंद्र पर जो है पीकू यानी कि बच्चों के जन की जो उनके जान की जो रक्षा की जाए उसके लिए पीकू का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे जो है भटट PSC और जो है तमाम यहाँ के 4 CSC और भी हैं जिसपे वो वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और भटट में स्वयं वो मौजूद रहेंगे। तो ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है जो आज जो है सुचारू रूप से होने वाला है। जी बिल्कुल सुभाष, तो आपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी को साझा किया हमारे साथ। ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पहली बार टिफिन पर चर्चा होने जा रही है, सभी को घर से टिफिन लाने के लिए कहा गया है, किस तरह की तैयारियां वहां पे होती हुई, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि लोग जो है जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पूरी तरीके से उत्साहित है। और चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल बीजेपी ने की है, उसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, काफी उत्साहित हैं। तो अपने घर से भोजन बनाकर बाकायदे उसको टिफिन में रखकर और उसको लेके आ रहे हैं और इसको लेकर काफी उत्साहित है। एक दूसरे को वो भोज जो है अपने अपने घर का भोज एक दूसरे को देंगे और स्वयं उसी पर जो है टिफिन पर जिस तरीके से PM मोदी चाय पर चर्चा करते हैं उसी तरीके से आज टिफिन पर चर्चा होगी और टिफिन पर चर्चा करके मिशन 2024 के लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाए इस पे जो है चर्चा होनी है। जी मनीषा। बिल्कुल सुभाष, तो भोजन के आदान प्रदान के साथ ही विजय मंत्र भी प्रदान किया जाएगा, तो इस पूरे अभियान को क्या रूठे हुओं को मनाने का अभियान भी समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए रूठे हुए जो नगर निकाय चुनाव में जो है जिसको लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है जो पार्षद के चुनाव लड़ना चाहते थे उनको टिकट नहीं मिला था, इसको लेकर नाराजगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है उनको उसके पहले ही मीटिंग करके मना चुके थे। जो नगर निकाय चुनाव के कुछ दिन पहले ही वो गोरखपुर आए हुए थे और यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो है बैठक की थी, उन्होंने उसको मना चुके थे, समझा चुके थे, जिससे वो पूरी तरीके से वो मामला खत्म हो चुका है और नाराजगी दूर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो कार्यकर्ता है केवल उनका मिशन 2024 ही लक्ष्य है। बिल्कुल सुभाष, तो लोकसभा की लगभग हर सीट पर टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा, तो कहा जा सकता है कि हर सीट को फतेह करने की बीजेपी की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल मनीषा, पूरी तरीके से तैयारी है कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, इसको किस तरीके से जो है उसको जीत हासिल करना है। और जो मिशन 2024 है यानी कि जो है जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, यूपी सरकार की योजनाएं हैं, वो जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगी, लोग नहीं जानेंगे, तो कैसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है यूपी सरकार काम कर रही है जनहित में, केंद्र सरकार जनहित में काम कर रही है। तो इसको घर घर तक पहुंचाने की पूरी योजना जो है आज रणनीति बनाई जाएगी और उसी के तहत जो है ये टिफिन कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल सुभाष, तो कॉर्पोरेट में एक टर्म होता है पावर लंच, मतलब साथ में काम करो, साथ में खाना खाओ, एकजुटता के साथ टीम वर्क करो और कमर कसते हुए आगे की तैयारियों में जुट जाओ। और कुछ ऐसे ही पावर लंच का एक नया वर्जन लेकर आई है बीजेपी, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल मनीषा, बता दें आपको कि ये टिफिन का जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से पहली बार गोरखपुर में आयोजित हो रही है और ये एक तरह नया जो है ये तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री करते रहे हैं उसी तरीके से अब टिफिन यानी कि भोजन के साथ चर्चा किया जाए और साथ में एक दूसरे के जो घर का भोजन है वो भी लोग उसके स्वाद का मजा चखें और स्वाद के साथ ही जो है किस तरीके से जो है लक्ष्य पूरा करना है उसको भी जो है पूरी तैयारी में जो है जुटना पड़ेगा। जी बिल्कुल सुभाष, तो आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से जन्मदिन है और उसके मद्देनजर गोरखपुर में क्या कुछ तैयारियां होती हुई आज नजर आ रही हैं, क्योंकि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है और उनके जन्मदिन से पहले आज का दिन काफी ज्यादा अहम। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा है, वो कल जो है बीती रात वो गोरखपुर में आए हुए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल यानी कि उनका तीसरा दिन रहेगा। तो कल भी जो है तमाम कार्यक्रम गोरखपुर में है, जैसे PM स्वनिधि योजना के तहत जो है 25 वेंडर्स को वो पुरस्कार वितरित करेंगे और साथ में ही पर्यावरण दिवस भी कल है, तो पर्यावरण पर भी जो है पूरी तैयारी की जा रही है वन विभाग द्वारा। उस कार्यक्रम में भी CM योगी शामिल होने वाले हैं और साथ में उनके जन्मदिन की पूरी तैयारी यहाँ पे जोरों से चल रही है। वो उम्मीद की जाती है कि गोरखनाथ मंदिर में उनकी जन्मदिन जो है मनाया जाएगा। जी
बिल्कुल सुभाष, तो आपने एक अभी बात कही थी कि पीको वॉट्स का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, तो कहा जा सकता है कि जन्मदिन से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं वो गोरखपुर वासियों को। जी जी, देखिए आपको बता दें कि HURL द्वारा यह लगभग 25 करोड़ की लागत से जो है 17 पीकू जो CSC पे पीकू का जो है पूरी तरीके से जो है लक्ष्य रखा गया है, उसका निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जो इसके पहले मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 पीकू सेंटरों का उन्होंने उद्घाटन किया था और 5 CSC का जो है 5 CSC पे आज पीकू का उद्घाटन करने वाले हैं। अभी और भी जो बचे हुए पीकू सेंटर हैं उस पर निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। जैसे जैसे निर्माण HURL द्वारा होता जाएगा वैसे वैसे उद्घाटन होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की जनहानि की जो समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए पीकू के जो है सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो है पूरी तरीके से गोरखपुर की जनता और जो गोरखपुर के आसपास जिलों की जनता है वो पूरी तरीके से उत्साहित है और इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहा है। ठीक है सुभाष, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन से पहले बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे गोरखपुर वासियों को। और आज की सबसे बड़ी दूसरी खबर है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी और बताना चाहेंगे कि 5 और 6 जून को सलोन ऊंचाहार में मौजूद रहेंगी। साथ ही लोकसभा में जनसंवाद कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगी। वहीं कई जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम है जिसमें वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी। तो 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं स्मृति ईरानी और सलोन ऊंचाहार में मौजूद रहेंगी, वहीं जनसंवाद करते हुए नजर आएंगी, जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। और इसी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आफ्ताब। तो आफ्ताब, अमेठी दौरे पर आने वाली हैं स्मृति ईरानी, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे के मद्देनजर? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली दौरे पर हैं। सलोन विधानसभा के सारे जितने भी लगभग गांव हैं, कई गांव हैं जहां पर चौपाल लगाकर लोगों से संवाद करेंगी, उनकी समस्याओं को सुनेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक कारण देखा जा रहा है कि ये लगभग 10 दिन में तीसरी बार स्मृति ईरानी का यहाँ पर आना हो गया है। कहीं ना कहीं इसको इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में जो 3 नगर पंचायत सीटें हारी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये सलोन विधानसभा की यानी अमेठी की सीट पे कहीं घंटी बजाओ खतरे घंटी बजाओ नजर आ रही है। तो अब भाजपा पूरी तरीके से इस चीज की तैयारी में लगी हुई है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा था, काम को लेकर मालूम पड़ रहा था, उसी को लेकर अब स्मृति ईरानी का लगातार सलोन विधानसभा में आना और लगातार लोगों के बीच जाना ये एक बड़ा विषय है। वो सीधे यहाँ पर आएंगी और ऊंचाहार के NTPC गेस्ट हाउस में रुकेंगी और सुबह ही वो क्षेत्र में निकलेंगी। क्षेत्र के कई गांव हैं जहाँ पर भ्रमण करती हैं, लोगों से संवाद करती हैं, उनसे समस्याएं पूछती हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रशासन को भी लगातार निर्देशित किया करती है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हार हुई है बीजेपी की, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चूक मालूम पड़ रही है कि कोई चूक जरूर हुई है और कहीं ना कहीं वो कमजोर इस क्षेत्र में अपने आप को महसूस कर रही है। इसी कारण यही है कि स्मृति ईरानी को लगातार ये अपने दौरे करने पड़ रहे हैं और अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जनसंवाद और लोगों के बीच जाकर चौपाल भी करनी पड़ रही है। जी मनीषा। ठीक है आफ्ताब, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रहने वाली हैं और जनसंवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। वहीं आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करते हुए बैठक करेंगे और इस दौरान वो होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आजमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं अखिलेश यादव और शादी समारोह में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अखिलेश का भी 24 पर मंथन होता हुआ नजर आएगा। वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे और 24 को लेकर मंथन करते हुए भी नजर आएंगे। तो आजमगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होती हुई भी इस दौरान नजर आएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। FIR के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो FIR के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान सामने आया है और सांसद ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं।
कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का उन्होंने आरोप लगाया है और एसपी कुंवर अनुपम सिंह पर भी उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। एसपी ने मुकदमे में शामिल कराया मेरा नाम, इस तरह का वो बयान देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि एसपी ने मुकदमे में मेरा नाम शामिल कराया है, सीसीटीवी कैमरों की जांच कर लेनी चाहिए। तो सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं एसपी कुंवर अनुपम सिंह पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी ने ही मुकदमे में मेरा नाम शामिल कराया है और एफआईआर होने के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान। तो जिस तरह से बीजेपी सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद उनका ये बयान सामने आया है और इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सांसद पर इस बार एफआईआर हुई थी उसके बाद विपक्ष को हो हल्ला करने का बिल्कुल मौका मिल गया है। वही एफआईआर के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान भी सामने आया और उन्होंने पुलिस पर कई आरोप भी लगाए हैं। वही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का भी उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने एसपी कुंवर अनुपम सिंह पर भी आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि एसपी ने ही मुकदमे में मेरा नाम झूठी तरीके से शामिल कराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एफआईआर होने के बाद सांसद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां ढकैया गांव में बाघ की चहलकदमी से गांव में भगदड़ मच गई और बताना चाहेंगे कि पूरा मामला बीती रात्रि का है। बाघ जंगल से निकलकर गांव में पहुंच गया था और लोगों के घरों में घुसने लगा, तो बाघ की सूचना रात में ही आसपास के गांव में फैल गई और पूरी रात लोग जागकर आग जलाते रहे। वन विभाग और स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं वन विभाग की टीम रात में ही गांव में पहुंच गई थी। 18 घंटे तक लगभग रेस्क्यू चला और रेस्क्यू के बाद टाइगर को पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद टाइगर की मौत हो गई। मौत कैसे हुई है ये अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।